अरे धन्य है उस ऋषि का, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का, जिन्होंने वेदों को लाकर सरल हिंदी भाषा में अनुवाद करके और हम सब लोगों को दिया। लेकिन आज अभी भी कुछ ऐसे उल्लू की चाल चलने वाले लोग वेद क्या बोला होती है, रामचरितमानस है वेद है, वेद यही कौन वेद, 5वां वेद। तो दूसरा कहता है अरे वेद वेद तुम किसके बहकावे में पड़े हो, भागवत पुराण 5वां वेद। तो उन्होंने भागवत पुराण को 5वां वेद बता रहा, 4 वेद आंखों से देखे नहीं और 5वें वेद की जरूरत पड़ गई जो वेद है नहीं। और ऐसे लोगों ने जब अफवाहें फैलाना शुरू किया तो संस्कृत में एक कहावत है, प्रमाद मोहितो ही कच्चित विचार क्षमो न भवत्। अपवादों के घेरे में घिरा हुआ व्यक्ति कभी अपनी बुद्धि से विचार करने में समर्थ नहीं हुआ करता है। आज हम भी ऐसे भ्रमित हो गए, इसलिए ये वेद संदेशा दे रहा है, ये हमें उपदेश कर रहा है, सिखा रहा है। उत्तिष्ठा प्रतरता सिखाया, शमुरब्धम, सब आपस में भाई भाई हो, एकजुट होकर मिलकर। अगर मिलकर के युद्ध किए होते तो 711 ईस्वी में जब सबसे पहली बार अब्दुल्ला ने अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को हमारे देश पर आक्रमण के लिए भेजा था, तो जानते हो थोड़े ही घंटों की लड़ाई में यहाँ के वीरों ने उन सैनिकों को मार दिया, कुछ घायल हुए, कुछ भग के खड़े हो गए और भगते भगते अरब पहुंचे जा। अब्दुल्ला से कहा महाराज, भारत के वीरों से युद्ध करना लोहे के चने चबाना। बहुत बिगड़ा वो अब्दुल्ला अरब, मेरे सामने शत्रु की तारीफ करता है। 3 वर्षों की तैयारी के बाद फिर भेजा, लेकिन यहाँ की फूट ने ऐसा सत्यानाश किया कि ये देश कितने बार लूटा, सोने की चिड़िया कहा जाने वाला, और आज भी अभी अकल में नहीं आ रहा है। अच्छा बताओ, पहले क्या इस प्रकार का मनुष्य से मनुष्य के बीच में कोई भेदभाव भी हुआ करता था? आज हम राम का इतिहास पढ़ते हैं, जिनकी परछाई मात्र पढ़ने से लोग कहते थे अशुद्ध हो गए, अपवित्र हो गए, उसकी परछाई पड़ गई। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उनको भी गले से लगाया कि नहीं? जंगली जातियों के लोगों को उन्होंने गले से लगाया, तब जाकर लंका पर विजय पाई। लेकिन आज हम ये सब इतिहास देखते हुए भी ऐसा भूले बैठे। ये वेद सिखाना चाहता है समरब्धम, आपस में एक दूसरे के साथ ईर्ष्या द्वेष की ऊंच नीच की भावनाओं को मिटाकर हम सब एक पिता की संतानें हैं, एकजुट होकर अपने राष्ट्र को, अपने समाज को और अपने इस जीवन को इस भवसागर से पार होने के लिए तैयार हैं। फिर आगे क्या करें? अत्रा जहीमो शिवान, एक तो इतने तेज बहाव की नदी है और दूसरे उसके नीचे जो तलहटी है उसमें ऊंचे नीचे इतने चिकने पत्थर पड़े हैं कि पैर रखो टिकता ही नहीं, फिसल जाता। वो पत्थर कौन से हैं? वो विषयों के, विषय वासनाओं के पत्थरों में ये टिक नहीं पा रहा है। और एक विषय नहीं, 10-10 विषय, हर इंद्री का अपना अपना अलग विषय। इसीलिए हम यज्ञ में एक प्रार्थना करते हुए आहुति दिया करते हैं, ओम उदुत्तमं वरुण पासमसमदवाधमं विमध्यमं श्रिताय अथावयमादित्य व्रते तवानागतो हरितये श्याम स्वाहा। हे प्रभु, पासों से छुड़ाने वाले वरुण प्रभु परमात्मा, ये हमारे जो 3 प्रकार के नहीं बल्कि
बंधन 3 जाल लगे हुए, एक तो ऊपर, दूसरा नीचे, और बीच वाले में एक विशेषण जुड़ा है, विमध्यमम। जो बीच वाला है ये विशेष पास है, विशेष बंधन है। तो कहा उदुत्तमम, जो ऊपर वाला बंधन है प्रभु श्रद्धाए ढीला कर दो थोड़ा। अगर थोड़ा ढीला हो जाए गले वाला बंधन तो बताओ, दाढ़ी आड़ी झुका के धीरे से नाक आँख खुल जाए, कान भले थोड़ा सा दबे लेकिन ऊपर से निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। और नीचे वाला बंधन थोड़ा अगर ढीला हो जाए तो एड़ी एड़ी से हम इसको खिसका के निकाल लेंगे, नहीं निकलेगा। और बीच वाला बंधन ये अगर थोड़ा बहुत ढीला भी हो जाए तो इधर ये हड्डियां पड़ जाती हैं, इधर ऊपर हड्डियां पड़ जाती है, पीछे भी ये थोड़ा सा भाग है। तो काफी मध्यमा, ये बीच वाला बहुत कठिन बंधन। कितना कठिन है? कहा एक कहानी सुना दे, लेकिन समय भी तो दरअसल कहानी सेवक जी बताया करते हैं जिससे हानि कुछ नहीं है, लेकिन गंभीर से गंभीर बात आसानी से समझ में आ जाती। कहानी ये कि एक बार योगेश्वर कृष्ण के पास नारद गए ब्रह्म विद्या का उपदेश ले। कृष्ण ने कहा भाई ये ब्रह्म विद्या का उपदेश यहाँ नहीं दिया जा सकता, चलो जंगल में एकांत में बैठकर वहां हम तुमको ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हैं। अब उसको उपदेश लेना गए दोनों। कृष्ण ने अपनी माया फैलाई, जब जंगल में जाके बैठ गए कहा नारद प्यास बहुत जोर से लगी है, पहले पानी पी। अब नारद पानी की खोज में निकल पड़ा। जंगल का मामला, चलते चलते देखा एक गांव के बाहर जंगले की तरफ कुआं था, उसमें कुछ देवियां पानी भर रही थी। एक नवयुवती वो भी पानी भर रही है। ये जा करके कुएं के पास एक टप उधर की तरफ देखने लगा। उस नवयुवती ने देखा कि हमें लगता है ये रागी कोई जा रहा, ये प्यासा है इसलिए पानी के लिए खड़ा है। तो जब पानी उसने कुएं से निकाला तो पूछा कि क्या पानी पियोगे? तो इसने वो बड़ी हिला दी।